नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि हम जानते हैं कि कदीम मिस्री तहजीब में यह रिवाज आम था कि वो अपने मर जाने वाले फराइन जो कि दावे खुदाई के अलम बरदार होते थे कि लाशों को हुनूत करके महफूज कर दिया करते, और वो ये अकीदा रखते हुए कि वो किसी भी वक्त दोबारा इस दुनिया में लौट कर आ सकते हैं, उनकी लाशों के साथ उनके खजाने के एक बड़े हिस्से को भी दफन किया करते, ताकि अगर उन्हें आलमे अरवा में किसी चीज की जरूरत हो तो वो इसकी मदद से हासिल कर सके। लेकिन उनके इस अमल से उन चोरों और डाकुओं की चांदी हो गई जिनकी जिंदगी का दारो मदार लूटी हुई दौलत पर हुआ करता था। वो जब चाहते किसी न किसी फिरौन के मकबरे को अपना निशाना बनाकर वहां से इतनी दौलत चुरा लेते कि आइंदा कई सालों तक उन्हें मजीद किसी चोरी की हाजत ना रहती। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ कई फराइने मिस्र तो ऐसे थे कि उनकी ये ममियां भी वक्त की घर तले दब कर रह गई, और फिर तारीख में कई ऐसे मोड़ भी आए जब इन ममियों का इंकिशाफ दौरान तलाश या इत्तिफाकिया हो गया, जिसकी वजह से तारीख के तालिब इल्मों पर तहकीक के नए दर वाह होते गए। उन्हीं में एक झूठे खुदा की मम्मी 1881 में बरामद हुई, जिसको रैमसेस दोम का नाम दिया जाता है, जो एक पुरोहित के मकबरे से बरामद हुई, जिसके बाद इस तारीखी विरसे की खूब नुमाइश की गई और कभी इसको खड़ा करके और कभी लिटाकर लोगों को दिखाते हुए साथ ये भी बताया जाता है कि यह है उस मजबूरो बेबस इंसान की लाश जो कभी अपने जमाने में खुदाई के दावे किया करता था, और इस मकसद के लिए बसा औकात उसके जस्ते खाकी पर लपेटी हुई पट्टियां भी उतारी गईं ताकि आम लोग इसके जिस्म को भी देख सके, जो कि एक मखसूस तरीके कार की बदौलत अभी तक खराब होने या गलने सड़ने से महफूज रहा। लेकिन इसके कुछ ही अरसे बाद यानी 1976 में यह बात सामने आई कि इसकी मैयत ने खराब होना शुरू कर दिया है, और इस पर फफूंदरी की तह भी सामने हो गई, जो कि इस बात की अलामत थी कि अगर इस मुर्दे का जल्द ही इलाज ना किया गया तो ये सामाने इबरत दुनिया की निगाहों से ओझल हो जाएगा। लेकिन यहाँ रुकावट इस बात की थी कि उस मुर्दा जिस्म को लगने वाली बीमारी का इलाज ना सिर्फ मिस्र में मौजूद नहीं था, बल्कि दुनिया में सिवाय फ्रांस के और कोई भी मुल्क ऐसा न था जहां इसका इलाज मुमकिन हो सकता। और जाहिर है इस मकसद के लिए इस मजबूरो बेकस के जिस्म को फ्रांस मुंतकिल करना जरूरी था, जिसके रास्ते में कई एक कानूनी रुकावटें मौजूद थी, और उनको कैसे दूर किया गया इसकी दिलचस्प दास्तान आज हम अपने नाजरीन को सुनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं उर्दू डिस्कवरी को, जिसने मिस्र के इस बेचेहरा किरदार को आज अपनी इस वीडियो का मौजू बनाने का फैसला किया है। लेकिन हस्ब रिवायत हम अपने असल मौजू की जानिब बढ़ने से कबल अपने इस काफले में शामिल होने वाले नए दोस्तों से दरखास्त करेंगे कि वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद ना बजने वाली घंटी को भी बजा दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहे। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, फिरौन की इस ममी को फ्रांस कैसे ले जाया गया, इस बारे में आम तौर पर दो राय पाई जाती हैं कि उस वक्त फ्रांस के कानून का तकाजा था कि आदमी खा जिंदा हो या मुर्दा, उसके फ्रांस में दाखिले के लिए उसके पासपोर्ट का होना जरूरी था। जबकि दूसरी रिवायत यह है कि मिस्री अवाम नेपोलियन बोनापार्ट के मिस्र पर हमले और इसकी लूट खसूट के बाद यह ख्याल करते थे कि फ्रांसीसी चोर, डाकू और लुटेरे हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि वो इस ममी को दबाकर बैठ सके और हम इस तारीखी विरसे से महरूम रह जाएं। सो उन्होंने अपने तौर पर यह फैसला किया कि इस मकसद के लिए इस ममी का पासपोर्ट बनवाया जाए, ताकि उनके पास इसके दस्तावेजी सबूत भी मौजूद हो कि फिरौने मिस्र ने अपने मरने के हजारों साल बाद फ्रांस का सफर किया था। सो इस मकसद के लिए उस मुर्दे का पासपोर्ट बनवाया गया, ताकि कल मिस्री इसकी वापसी का तकाजा कर सके। इसके पासपोर्ट पर इसका नाम रैमसेस दोम आन जहानी फिरौने मिस्र तहरीर किया गया, और जब इसका जहाज वहां पहुंचा तो फिर एक नई और दिलचस्प सूरत-ए-हाल देखने को मिली, क्योंकि फ्रांसीसी कानून के मुताबिक बादशाह खा जिंदा हो या मुर्दा, उसको प्रोटोकॉल देना जरूरी था। और अब इस मुर्दे को यह इज्जत किस तरह दी जा सकती है, और फिर इस रस्म बद को पूरा करने के लिए इसके ताबूत को बाकायदा प्रोटोकॉल भी दिया गया, जो कि सरबराहाने ममलिकत को दिया जाता है, ताकि कानूनी तकाजे पूरे किए जा सके। और फिर इसके बाद मुरवजा तरीकाकार के मुताबिक इस लाश का इलाज किया गया, जिसके बाद मिस्री अपने इस बादशाह को, जिसने सदियों कबल उनके आबाओ अजदाद पर एक झूठे खुदा की हैसियत से हुकूमत की थी, वापस मिस्र ले आए। बल्कि बाज साहिबाने अक्लो दानिश के नजदीक
इस सफर में यकीनन कुछ ऐसे दिलचस्प मनाजिर भी तख्लीक किए गए होंगे। मिसाल के तौर पर जब इसकी मैयत को जहाज पर सवार कराया गया तो जाहिर है उसे कार्गो में ही जगह दी जा सकती थी, जिसके लिए उसके रूम में बाकायदा एसी की फिटिंग भी की गई ताकि बादशाह सलामत मौसम की सख्तियां बर्दाश्त न करते हुए एक आरामदेह और पुरतायुश सफर से महजूज हो सके। बल्कि इससे भी कबल उसे इंटरनेशनल वीआईपी लाउंज की सैर भी कराई गई होगी ताकि हवाई सफर के तमाम तर ज़ाब्ते पूरे किए जा सके। और यह भी गुमान किया जा सकता है कि इस मौके पर उस लाउंज को आम मुसाफिरों से खाली कराया गया हो। बल्कि ये बात भी यकीनन मुमकिनात में से है कि 3000 साल पुराने बादशाह को जहाज की आमद से कबल इंतजार की जो जहमत उठाना पड़ी वो भी शाहाना अंदाज में ही उठाई गई होगी और खुदाम की एक जमात उनकी करवट बदलने पर मुकर्रर होगी ताकि जहां पनाह के जिस्म खाकी को किसी अजियत से ना गुजरना पड़े। नाज़रीन मोहतरम, हजरत इंसान की तारीख और इसकी तहजीबी रिवायात भी बज़ा औकात मज़क्का खेज हद तक अजीबो गरीब नजर आती हैं। यानी अगर हम दुनिया भर में फैलती और दिन ब दिन बढ़ती हुई गुर्बत को देखें, जिसकी वजह से जिंदा इंसान जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर नजर आते हैं, तो शिद्दत से इस बात का एहसास पैदा होता है कि क्या दुनिया के वसाइल पर उन जिंदा दरगोर लोगों के हकूक खत्म हो चुके या उन्हें उनके जुर्म ज़ईफी की सजा दी जा रही है कि वो अपना एक एक सांस भी गिनकर गुजारे। जबकि इसी अशरफुल मखलूकात के अगर दूसरे रुख का नजारा करें तो अंदाजा होता है कि कदीम बादशाहों और इनके मसाहिबीन के मकबरों पर इस कदर दौलत खर्च कर दी गई कि जिसकी मदद से एक दो नहीं बल्कि कई शहरों में बसने वाली बनी नौ इंसान की खुराक और दीगर जरूरियाते जिंदगी का इंतजाम किया जा सकता था। यही नहीं बल्कि इन बेतौकीर जिंदगी गुजारने वाले जिलाद सिर्फ इंसानों की तदफीन के वक्त इनके साथ इस कदर खजाना भी दफन कर दिया जाता था जिसकी मदद से कई मुआशरे खुशहाली की सर्द और खुशगवार हवाओं का मजा ले सकते। लेकिन शायद अजल से ही ये हमारे मुआशरों की रस्म कदीम और रस्म बद है कि एक तरफ तो लातादाद इंसान जिंदा दरगोर होकर एक तकलीफ दे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाए, जबकि दूसरी तरफ मरने वाले बादशाहों के मकबरे तामीर करके मरने के बाद भी उनकी हैबत और जलालत का एतराफ किया जाए। नाज़रीन गिरामी, अगर ये रस्म कदीम अपने अहद तक ही महदूद रहती तो शायद ये किसी हद तक गवारा भी हो सकती थी, चूंकि वो उस दौर का तकाजा था। लेकिन हम देखते हैं कि इंसानी इस्तेहसाल का ये सिलसिला सदियों बाद भी जारी और सारी है। जैसा कि अगर हम सिर्फ हिंदुस्तान की तारीख पर निगाह दौड़ाएं तो यहाँ पर मौजूद मुख्तलिफ किलाजात जो कि अगरचे बादशाहों की जरूरत थे को भी अमर करने के लिए हर हद भलांग कर उसे आलमी विरसे के तहफ्फुज का नाम दिया जा रहा है। लेकिन इन मज़ारात के बारे में दुनिया के दानिश्वर खुदा को क्या जवाब देंगे जो सिर्फ एक महबूबा की याद में इस कदर खतीर रकम के साथ तामीर किए गए कि उन्हें अजायबाते आलम में शामिल करना पड़ा। साहिर लुधियानवी ने तंज करते हुए कहा था कि एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। आप शाहजहां की चहीती बेगम मलका मुमताज महल के उस आलीशान मकबरे को देखें या मलके हिंदुस्तान नूर जहां के बनवाए हुए मकबरे जहांगीर को, हर जगह एक ही फिक्रे बीमार कारफरमा नजर आएगी कि चूंकि ये लोग अपने अपने अहद में शाही करोफर के मालिक थे, सो उनका हक बनता है कि उन्हें मरने के बाद भी उसी प्रोटोकॉल से नवाजा जाए। जबकि नाजरीन, ये रस्में कभी सिर्फ हिंदुस्तान तक ही महदूद नहीं, बल्कि अगर आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं तो ऐसे कई लातादाद मकबरे आपको मिलेंगे जिन पर मौजूदा जमाने के मुताबिक ना सिर्फ लाखों बल्कि करोड़ों डॉलर खर्च किए गए, बल्कि अब तक उनकी हिफाजत के लिए उनके तामीरी इखराजात से भी बढ़कर दौलत खर्च की जा रही है, जिसको देखकर बेख्तियार तवज्जो जिगर के शेर की तरफ जाती है कि कामिल राहबर कातिल राहसन, दिल सा दोस्त न दिल सा दुश्मन, उम्रें बीती सदियां गुजरी, वही है अब तक अकल का बचपन। नाज़रीन गिरामी, हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जहां मुर्दा लोगों की तौकीर करने का शऊर अता फरमाए, वहां जिंदा इंसानों के हकूक पूरे करने की भी तौफीक दे। आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक आपका, हमारा, हम सब का खुदा निगहदार।